सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंटर थे कि सर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट कंपनी का जो ई रिक्शा चार्जर होता है उस चार्जर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो चार्जर है हमारे रिक्शे को फुल चार्ज नहीं करता है, या फिर हमारा 25% ही चार्ज करता है, या फिर हमारा 50% ही चार्ज करता है। कहने का मतलब हमारा पूरी रात लगा रहता है रिक्शा इस चार्जर में और ये चार्जर पूरी तरह से उसको चार्ज नहीं करता है। तो उसको हमें कौन से सेक्शन में चेक करना होगा, क्या पार्ट्स को खराब होने से प्रॉब्लम आ सकती है और उसे हमें किस तरह से डायग्नोस करना है, उसको किस तरह से रिपेयरिंग करना है। आप लोगों के इस तरह के बहुत सारे कमेंट थे, तो उसी कमेंट को पढ़ते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपका चार्जर पूरी तरह से रिक्शे को चार्ज नहीं करता है तो उसको आपको कहां चेक करना है, कौन सा सेक्शन में चेक करना है, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे, ये है मेरे पास एक ईस्टमैन कंपनी का चार्जर जो कि रिपेयर होने के लिए आया है। सो गाइस, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का कहना क्या है, वो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सो गाइस, इसमें कस्टमर का कहना यही है कि ये चार्जर को मैं रात भर रिक्शे में चार्जिंग में लगा देता हूँ, इसके बाद भी ये चार्जर हमारे रिक्शे को चार्ज नहीं कर पाता, पूरी तरह से चार्ज नहीं करता। इसका जो 25% परसेंटेज है खाली यही चार्ज होता है, इसके ऊपर ये चार्ज ही नहीं करता। तो हमने कस्टमर से ये कहा कि एक बार आप बैटरी अपनी चेक करवा के दिखवा लीजिए। तो कस्टमर ने सीधा सीधा ये जवाब दिया। जवाब उसका ये था कि मैं अगर दूसरा चार्जर लगा देता हूँ जो हमारा रिक्शा है वो पूरी तरह से फुल चार्ज होता है, ये चार्जर चार्ज नहीं कर पाता। दूसरा जो चार्जर है अगर मैं लेके आता हूँ किसी और आदमी का और इसके बाद लगाता हूँ तो हमारा रिक्शा फुल चार्ज होता है। तो इससे क्या डिस्कशन होता है, इससे यही डिस्कशन होता है, कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा चार्जर है चार्जर ही खराब है, रिक्शे की बैटरी खराब नहीं है। तो जब मेरे पास आया तो आने के बाद इसको मैं जब चेक किया तो अभी मैं आपको भी चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमने ये चीज चेक किया, तो जैसे इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देने के बाद इसका एम्पियर देखता हूँ तो एम्पियर इसका ड्रॉप हो जाता है। यानी जो देख पा रहा हूँ इसमें एम्पियर लिखा हुआ है, देख पा रहे 18 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, 18 एम्पियर जो है लिखा हुआ है। तो जिसमें जैसे इसको मैं लगाता हूँ चार्जिंग से तो मैं अभी आपको एम्पियर दिखाता हूँ, ये लगभग 8 से 10 एम्पियर के आसपास ही लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस चार्जर को डीसी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं डीसी कनेक्ट कर देता हूँ, इधर से मेरा कनेक्टर लगा हुआ है तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद आपको मैं इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये मीटर को 200 के रेंज में आपको डीसी में सेट कर लेना है, तो हमने सेट कर लिया है। इसके बाद आपको मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ इसका। तो ये रहा, देख पा रहे हमने 49 वोल्ट की सप्लाई दे दिया है। इसमें 4 बैटरी लगी हुई है रिक्शे में हमारे, ठीक है। तो 49 वोल्ट देख पा रहे इसमें आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एसी से भी कनेक्ट कर देना है। तो ये रहा एसी का प्रोब और इसको मैं इधर से सप्लाई इनपुट दूंगा। तो इसको मैं इधर से दे देता हूँ सप्लाई इनपुट और इसके बाद इसको ऑफ कर लिया और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है गाइस। तो इधर से मैं इसको एसी भी दे रहा हूँ। तो देख पा रहे एसी सप्लाई भी हमने इसको दे दिया है और देख पा रहे 25% ब्लिंकिंग दिखा रहा है। और इसके बाद जो है हमारा एम्पियर आपको दिखा देता हूँ कितना ले रहा है। तो आईपी इधर दिखा रहा है, आईपी वोल्टेज ये हमें लगभग 62 वोल्ट के आसपास आउटपुट कर रहा है। देख पा रहे इसके एम्पियर देख पा रहे 9.6, ठीक है, जो कि हमारा 18 एम्पियर का चार्जर है। इसको कम से कम 15, 16, 17, 18, 16, 17 के आसपास लेना चाहिए। और इसके बाद ये हमारा 9.8 एम्पियर यानी 10 एम्पियर के आसपास ये करंट ले रहा है, जो कि अगर ये 10 एम्पियर करंट लेगा, ये आपका 18 एम्पियर जो है चार्जर है और ये 18 एम्पियर नहीं जाएगा, 10 एम्पियर के आसपास ही जाएगा, तो आपका डेफिनेटली जो बैटरी है बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है गाइस। तो इस चार्जर के एम्पियर क्यों नहीं आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एम्पियर ना आने के बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, एम्पियर ना आने के हो सकता है आपका LM324 जो आईसी है, जो उसका मेन काम होता है एम्पियर को ही कट करना, एम्पियर को आना जाना सबसे बड़ा काम इसी का होता है, ठीक है, LM324 आईसी का। तो हो सकता है आपका LM324 आईसी अगर खराब हो जाता है तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइस। या फिर उसके एम्पियर सेक्शन में जितनी सारी वोल्टेज है, अगर वो वोल्टेज कहीं ड्रॉप हो जाए या किस तरह की प्रॉब्लम आ जाए उनमें से, तो भी आपका जो है एम्पियर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूं कि हमें कितना कहां वोल्टेज मिलना चाहिए। वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको जो मीटर है, मीटर को आपको डीसी 20 वोल्ट में आपको सेट कर लेना है। तो देख पा रहे मीटर को डीसी 20 वोल्ट में मैंने सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं किस तरह से वोल्टेज चेक करना है आपको बताता हूँ। एक प्रोब को मैं इधर से ग्राउंड कर लिया और आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर वोल्टेज चेक करूंगा 48 वोल्ट के आसपास जो हमने इधर दिया है। तो मीटर को मैं 200 के एक बार रेंज में सेट कर लूंगा डीसी में। तो इस तरह से इधर हमारा जो बैटरी का इनपुट सप्लाई इनपुट होता है, तो देख पा रहा हूँ कि 56 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने 48 दिया है तो ये जो है कुछ चार्जिंग कर रहा है, तो जिस कारण से इधर वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड का मैं वोल्टेज देखूंगा कितना आ रहा है।
तो देख पाओगे 2.2 वोल्ट के आसपास इधर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये डीसी सेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं LM324 के आईसी के सबसे इस साइड वाले नंबर, ये जो आपका इधर डॉट है, डॉट के इस साइड वाला जो नंबर का पिन है उसमें मैं चेक करूंगा वोल्टेज। तो इधर हमें 2.4 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। तो मीटर को मैं डीसी 220 की रेंज में अब सेट कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं ये सबसे साइड वाली पिन में देखूंगा, ये डॉट है, इधर से मैं आपको दिखाऊं, ये आपका डॉट है, डॉट के बाद सबसे इस साइड वाली पिन में। ठीक है, आप पिन को काउंट कर सकते हैं, इधर से आप पिन को देखें तो 1 2 3 और 4 5 6 7, और इधर आप इधर से देखें तो 8 इधर आप मान सकते हैं इधर, और आप अगर आप इधर से गिने तो 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पिन में देखूंगा वोल्टेज 2.45 के आसपास। तो देख पाओगे इधर वोल्टेज 2.4 के आसपास आ रहा है, इधर वोल्टेज दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देख पाओगे 2.4 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओके है। इसके बाद हम 14 के बाद हम 13 नंबर पिन में वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो देख पाओगे इधर 2.4 के आसपास इधर भी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओके है। इसके बाद मैं वोल्टेज आपको चेक करवाता हूं, देख पाओगे 2.4 के आसपास इधर भी वोल्टेज है। तो यानी जो LM324 का वोल्टेज है, वोल्टेज तुम्हारा परफेक्ट है, लेकिन फिर एम्पियर क्यों कम आ रहा है वह मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, अभी इसमें एम्पियर ना आने के और भी कुछ कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हमारा जो 7805 लगा है, इस 7805 में 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होना चाहिए, और इधर से हमारा 5 वोल्ट के आसपास आउटपुट होना चाहिए। तो इसका भी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा जिम्मेवार होता है जो हमारा एम्पियर के लिए, तो ये हमारा TL431 जो ट्रांजिस्टर लगा है, इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा TL431 जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को हमें चेक करना होता है, इसमें वोल्टेज चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि एम्पियर को लाने के लिए ये भी बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें किसी की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर TL431 जो आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका खराब हो जाता है, तो भी आपका एम्पियर नहीं आता है, या फिर अगर इसको वोल्टेज ना मिले तो भी इसका एम्पियर नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं इस 12 वोल्ट की जो 12 वोल्ट है इसका 7805 का, तो इधर का भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, और TL431 का भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका 12 वोल्ट चेक करता हूँ। तो इधर से मैं ये ग्राउंड, और इसके बाद मैं इधर 12 वोल्ट आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इधर मैं इस 7805 जो हमारा रेगुलेटर लगा है, तो देख पा रहा हूँ कि इधर 12 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो चार्जर है ये हमारा रनिंग कंडीशन में। ठीक है, तो जब हमारा रनिंग कंडीशन में होता है चार्जर, तो डेफिनेटली इधर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और अगर ये जो है इसका जो डीसी अगर हम डिस्कनेक्ट कर दें और चार्जर को नॉर्मली इसको जो है मैं इधर इसको चालू रखूं, तो फिर क्या होगा कि इसके जो है इधर वोल्टेज है ये आपका 12 वोल्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो कोई बात नहीं, इधर हमारा जो वोल्टेज है अभी कितना है 9 वोल्ट 9-10 वोल्ट के आसपास तो आपको दिखा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसमें अभी हमारे चार्जिंग कंडीशन है इस वजह से। और इस साइड हम वोल्टेज देख लेंगे, तो इस साइड हमारा वोल्टेज है कितना आ रहा है। तो ये देख पाओगे इधर से जो हमारा इस साइड से जो हमारा आउटपुट होता है 5 वोल्ट, तो उसके बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस पे जाता है, इधर एक रेजिस्टेंस आप देखने को मिलेगा, देख पाओगे ये आपका रेजिस्टेंस में 4.9 वोल्ट, यानी कि इधर से 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, रनिंग कंडीशन में है तो 9 वोल्ट आपको दिखा रहा है, और इसके बाद इधर से आउटपुट होता है, और इधर हमारा एक रेजिस्टेंस लगा रहता है ये, और इस रेजिस्टेंस के बाद इधर जो है 4.9 वोल्ट यानी 5 वोल्ट के आसपास आता है। इसके बाद जब आउटपुट होता है ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब आगे आउटपुट होता है, तो इधर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं, तो इधर मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा अभी। तो मैं अभी कैमरे को थोड़ा और नजदीक कर देता हूं, ये कैमरे को मैं नजदीक कर दिया है। इसके बाद मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये आपका देख पा रहे ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर लगा है, इसके बाद ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इधर मैं वोल्टेज अब जब इधर देखूंगा तो ये रेजिस्टेंस के जो आपका ये रेजिस्टेंस का ये पिन देख पा रहे इस साइड का जो पिन है, ये हमारा डायरेक्ट इधर से जो हमारा 78012 जो रेगुलेटर आईसी लगा है, तो ये रेगुलेटर आईसी होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये रेगुलेट करता है, जब 5 वोल्ट आउटपुट करता है तो ये हमारा सीधा सीधा इधर यहाँ जुड़ा होता है, तो इधर आ जाता है, देख पाएंगे 4.89 यानी 5 वोल्ट के आसपास। फिर जब ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा रहता है, तो जब हमारा सप्लाई आगे बढ़ता है, तो इसके बाद जो ये देख पाओगे TL431, तो इसका जो पहला और तीसरा नंबर पिन जो होता है आपस में शॉर्ट होता है। ठीक है, तो जब ये आउटपुट होता है तो इसमें हमें जो है 2.4 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। मैं इधर और इसको अच्छे से कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। मीटर मेरा इस साइड गिर गया है, तो मैं मीटर को अच्छे से सेट कर लूंगा। मीटर को अच्छे से मैंने सेट कर लिया। इसके बाद ये जब आउटपुट होता है, तो ये देख पाओगे जो TL431 है, तो इसका जो पहला
और मैं आपको रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के थ्रू दिखा देता हूं। जैसे ये मान लो आपका ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर का पहला और ये तीसरा, ठीक है, बीच वाला छोड़ दीजिए, पहला और तीसरा ये क्या होता है, आपस में इस तरह जुड़ा होता है, यानी इस इधर से एक ट्रैक होती है, तो ट्रैक के सहारे से क्या होता है, ये आपस में इधर से इधर जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर में तो सेम इस तरह जो आपका जो ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर में क्या है, पहला और तीसरा नंबर आपस में जुड़ा है। तो इधर जब हमारा चार्जर चार्जिंग कंडीशन में होता है, तो उधर हमें 2.4 वोल्ट के आसपास उधर भी हमें आउटपुट होना चाहिए, यानी 2.5 वोल्ट के आसपास। इधर जो आपका 5 वोल्ट है, इधर देख पाओगे, ये आपका जो 5 वोल्ट है, इसका आधा होना चाहिए दूसरे साइड। तो हम देख लेंगे इसको, या जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के सीधा लेग में देख सकते हैं, तो देख पाओगे 2.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है, यानी 2.5 वोल्ट के आसपास इधर आ रहा है, ठीक है। इधर देखेंगे तो देख पाओगे, अभी आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो 2.38, यानी ये डायरेक्ट इधर से हमारा जुड़ा हुआ है TL431 के। तो इधर हमारा जो है जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए, तो 2.5 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो देख पाओगे ये हमारा 2.5 वोल्ट है, यानी 5 वोल्ट का आधा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आता तो भी आपके एम्पियर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो हमारा ये भी वोल्टेज सही है, लेकिन फिर भी एम्पियर नहीं आ रहा है। तो अब हम जो हमारा इधर लगा है एक हमारा PMIC, ठीक है। तो इस PMIC के AC एंड DC सेंस को चेक करेंगे। तो DC सेंस तो हमारा कर रहा है और हमारा AC सेंस भी कर रहा है, तो अभी हमारा चार्जिंग हो रहा है। लेकिन अगर आपका AC सेंसिंग में जो वोल्टेज डाउन होगा, तो आपका एम्पियर कम लेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। AC सेंस अगर कम करता है, लेकिन AC सेंस में अगर आपका वोल्टेज डाउन होगा, तो जिस कारण से जो एम्पियर है, एम्पियर आपके कम आते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पिन में सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक कर लूंगा। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो देख पाओगे 2.3 वोल्ट के आसपास इधर आ रहा है, ठीक है, 5 नंबर पिन में। इस तरह आपको चेक करना है ना, यहां भी हमारा सही है। अब इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है, इधर जो हमारा डिवाइडर लगा रहता है, ठीक है, ये हमारा इधर से AC सेंस करता है। AC सेंस के बाद इधर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहता है, तो डिवाइड करके रेजिस्टेंस इधर जो हमारा वोल्टेज निकल के आता है, ठीक है, इधर। तो सबसे पहले इधर का मैं वोल्टेज चेक कर लूंगा। तो मीटर को क्या करूंगा, AC रेंज में इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। और AC रेंज में पहले सेट कर दूंगा, इधर से AC रेंज में इस तरह से सेट कर लूंगा, ठीक है। तो इधर देख पाओगे, इधर हमारा AC रेंज में सेट हो गया। इसके बाद मैं इन दोनों रेजिस्टेंस, आप अगर रेजिस्टेंस देखें, ये जो सबसे नीचे ये लगी हैं, इधर 1 और ये 2, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो 2 ट्रैक आते हैं इधर से AC सेंस होकर के इधर से आते हैं, ये हमारा डायरेक्टली इसी रेजिस्टेंस पे लगे रहते हैं। इधर का हम वोल्टेज सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो देख पाओगे हमें 22 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इधर हालांकि वोल्टेज थोड़ा ज्यादा बनता है, लगभग 33 के वोल्ट के आसपास आता है। तो इधर 10 वोल्ट ड्रॉप है, ठीक है, 10 वोल्ट इधर ड्रॉप है, तो इसको 33 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 33 ना होने के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपका रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है, रेजिस्टेंस वीक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। मतलब जैसे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है, तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से इधर वोल्टेज कम आने लगता है। लेकिन उसके पहले उस सब चीज पहले जानने से पहले हमें एक चीज और जानना होगा, जिसका PFC है, PFC को देखना होगा कि हमारा PFC वोल्टेज कितना आता है। तो मीटर को मैं DC 1000 की रेंज में सेट कर लूंगा और इसका PFC वोल्टेज चेक करूंगा कि इसका PFC वोल्टेज कितना बन रहा है। तो मैं इस चार्जर को एक बार उल्टा करता हूं। इस चार्जर को मैंने उल्टा कर लिया है और इसका जो मेन फिल्टर होता है, जो आपका बड़ा सा कंडेंसर देखे हैं, वो कंडेंसर का जो देख पाओगे इधर प्लस माइनस सप्लाई इधर आता है। ये जो आपकी लेग है, ये है प्लस माइनस की, ठीक है, मेन फिल्टर लगा है। तो इस मेन फिल्टर में हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए, लगभग 380 370 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये चीज चेक कर लेंगे। तो देख पाओगे 370 के आसपास आता है, 368, क्योंकि ये चालू कंडीशन में चार्जिंग कर रहा है बैटरी को, तो इसलिए जो अगर लोड पड़ा है, लोड पड़ने के कारण इसमें 368 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन ये पूरा हमारा PFC ओके है, क्योंकि इसमें लोडिंग के कारण जो है अभी जो है ये थोड़ा सा कम है। बाकी ये 370 380 के आसपास इसमें वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो हमारा PFC भी ओके है। तो ये जो सारे वोल्टेज ओके हैं, इसके बाद भी आपका एम्पियर नहीं आता है, तो आपका सीधा सीधा जो आपका डाउट है, वो सीधा सीधा आपका जो डाउट जाना चाहिए आपको, वो डिवाइडर में जाना चाहिए। तो मैं आपको डिवाइडर भी अच्छे से दिखा देता हूं। तो इस चार्जर को मैं सबसे पहले ऑफ कर लेता हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो इधर से मैं इसको कर लिया ऑफ, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्यों समझाता हूं, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। तो देख पा रहे ये है आपका डिवाइडर, इधर बना हुआ है रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसमें इन डिवाइडर में से क्या होता है, ये मैं अभी कैमरे को नजदीक कर देता हूं, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा सकूं। और देख पा रहे
इधर डिवाइडर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है डिवाइडर, ठीक है, ये डिवाइडर बना हुआ है। ये आप ग्लू को उतारेंगे तो मैं इनको अच्छे से उतार लेता हूं। तो देख पा रहे होंगे मैंने ग्लू उतार दिया है और देख पा रहे होंगे ये डिवाइडर है, ठीक है। यहाँ से ये जो एसी सप्लाई है इसको न्यूट्रल फेस, तो इधर से क्या है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, डिवाइड कर करके रेजिस्टेंस जो है। इसके बाद यही एसी सप्लाई जो आपकी जाती है यहाँ जाती है जो है इन दोनों रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस पे। तो ये रेजिस्टेंस का हमें वोल्टेज इधर से कम दिखा, मतलब एसी जो सेंस करता है, सेंस तो करता है, तो इधर से थोड़ा सा हमें कम एसी सेंस लगा, क्योंकि इधर जो वोल्टेज होना चाहिए 33 वोल्ट के आसपास होना चाहिए इन दोनों रेजिस्टेंस में। इधर आप प्रॉप को रखते हैं अगर, तो यहाँ का वोल्टेज कम है। तो क्या होता है, ये जो आपका डिवाइडर बना होता है, तो इस डिवाइडर से अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जैसे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है तो अगर कभी 2 मेगा ओम हो गई, क्योंकि कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, इनमें से आपको सारी रेजिस्टेंस को चेक करना होता है। जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको जो है निकाल करके रखना होता है, उसके जगह में दूसरा आपको रेजिस्टेंस लगाना होता है। लेकिन मैं आपको एक जो सिंपल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं, वो चीज आपको समझ लीजिएगा। आपको सारे वोल्टेज मैंने जो बताया, सारे वोल्टेज आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपका एम्पियर नहीं आता है, सारे वोल्टेज ओके हैं, इसके बाद एम्पियर नहीं आता है, तो सीधा सीधा आपको जो प्रॉब्लम है वो आपका डिवाइडर में होता है। तो इसका वोल्टेज भी चेक कर लेना। अगर आपका वोल्टेज इधर कम आता है तो सीधा सीधा क्या करना है, एक रेजिस्टेंस को, इधर की जो सबसे साइड वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, इसको निकाल के आप रख दीजिए, इसको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, आपस में। इस रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, ये ट्रैक को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। तो इसको मैं आपस में शॉर्ट कर देता हूं। तो देख पा रहे अभी मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया है, और निकालने के बाद क्या किया है, इनको दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है, यानी इस रेजिस्टेंस का इधर कोई काम नहीं है। इस रेजिस्टेंस को मैं साइड में रख दूंगा, ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस को साइड में रख दिया है। अब इसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और इसके एम्पियर चेक करेंगे। तो फटाफट से मैं इस कैमरे को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा सकूं, ठीक है। तो इसको मैंने इधर कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस चार्जर में पावर इनपुट करता हूं। तो देख पा रहा हूं कि ये है मेरे पास इनपुट सप्लाई, तो इसको मैंने इधर से इन कर दिया है। अभी इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं ऑन करूंगा, तो मैं इसको ऑन कर देता हूं। तो हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हम ये देखेंगे इधर जो हमारा वोल्टेज 22 आ रहा था, ये हमारा 30 या 33 के आसपास वोल्टेज आया या नहीं आया। तो मीटर को AC 200 की रेंज में देख पा रहा सेट है हमारा पहले से। अब इसके बाद मैं इन दोनों रेजिस्टेंस में, इधर से हमारा जो डिवाइड होकर AC सप्लाई जाता है इधर, तो उसको हम चेक करेंगे कि इधर हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इसको मैं इधर से मल्टीमीटर के प्रॉप से देख पाऊंगे ये दोनों रेजिस्टेंस को, ठीक है, अच्छे से आप देखने की कोशिश करें। ये दोनों रेजिस्टेंस के इस साइड से इनपुट होता है, उधर आउटपुट होता है। तो इनपुट में देखेंगे पहले हमारा 22 आ रहा था, अब हमारा 30 या 33 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। तो ये चीज चेक कर लेंगे। तो मीटर देख पा रहे हमारा 200 की रेंज में लगा है, AC की रेंज में। तो इधर मैं चेक करता हूँ, तो इधर देख पा रहे 27.9 28.32 के आसपास आ रहा है, ठीक है। इधर हमारा वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो 30, जब तक 30 या 33 के आसपास वोल्टेज आपका नहीं आएगा तो आपके एम्पियर जो है बराबर कभी नहीं आएंगे। तो इसके बाद अभी हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा एम्पियर है, एम्पियर बराबर आया या नहीं आया। तो इधर देख पा रहे ये डिस्प्ले है, तो पहले हमारा 10 एम्पियर के आसपास आ रहे हैं। तो L25 देख पा रहे अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके एम्पियर। तो इधर से अभी देख पा रहे CON करके कोई आया है, ये IP दिखाते हैं कितना है, ये IP का सिंबल है। अभी ये एम्पियर का दिखाएगा आपको, देख पाओगे 13.8 एम्पियर के आसपास आ रहा है, यानी 14 एम्पियर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये वायर की वजह से, वायर काफी लेंथ हमारी बड़ी है, तो जिस कारण से इस तरह के एम्पियर जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये वायर रिक्शा हमारा बाहर खड़ा है, तो वहां से एक बड़ा सा वायर लेकर लेंथ करके इधर जो है हमने इसको DC दिया है, और आप इसे रिक्शे के नजदीक जाकर के इसको कनेक्ट कर देंगे तो जो आपका एम्पियर है, एम्पियर बराबर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आपका ई रिक्शा फुल चार्ज नहीं होता है तो उसके यही कारण हो सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एम्पियर के प्रॉब्लम से ही आपका रिक्शा जो है फुल्ली चार्ज नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कितने वोल्टेज होना चाहिए, इनपुट सेंस क्या होता है, आउटपुट सेंस क्या होता है, DC सेंस क्या होता है, AC सेंस क्या होता है, और इसके बाद जो आपका LM324 का जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, सारी चीजें बता दिया। TL431 के भी वोल्टेज बता दिया, 7805 के भी वोल्टेज बता दिया, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। और गाइस जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा जो है इस चार्जर के अंदर एम्पियर कैसे घटाएं बढ़ाएं, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जरूर लाऊंगा।
कि इसमें अगर आप एम्पियर कम ज्यादा हो रहे हैं तो किस तरह से आपको घटाना है बढ़ाना है, तो उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये वाली वीडियो जरूर लेके आइए, तो मैं वो वाली वीडियो कंप्लीट ले आऊंगा। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत से जरा सा भी खुशी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। और गाइस, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास, ताकि ये वीडियो सभी के पास जाए और सभी लोग सीख सकें और सभी टेक्नीशियन की हेल्प हो सके। और गाइस, जो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का टारगेट है, तो उस टारगेट को भी आपको पूरा करना है, ताकि अच्छे से हम आपको डायग्राम के साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।